स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज मैं मालीराम शर्मा हम बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के अध्याय नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। सीक्वेंस क्या होती है, मतलब अनुक्रम क्या होता है, सीरीज मतलब श्रेणी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में बात की थी और उसके विविध प्रकार के एग्जाम्पल वगैरह किए थे जो एनसीईआरटी में गिवन है। साथ साथ में हमने बात की थी प्रश्नावली 9.1 कि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने क्या किया था, सोल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट 7 से लेकर 14 क्वेश्चन इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इसमें एनसीईआरटी में आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल आप थ्योरी को फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4n-3। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, A17 और A24। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ये भी साथ में ही लिख लेते हैं। an इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, A7 फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है हमें, an इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1 की पावर n-1 की पावर n-1 n की क्यूब। और क्या निकालना हमें, a9 निकालना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू क्या दिया हुआ है n-2 अपॉन n+3। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, A20 निकालना है। क्या निकालना है, A20 निकालना है। अब चलो कैसे करते हैं इनको, बड़े आसान से। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक की भी हमने क्या किया था, कल क्लास में डिस्कस किया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एक से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 4n-3 और निकालना क्या है, A17 और A24। कैसे निकालेंगे, चलो n की जगह क्या निकालना है हमें, एक 17 का निकालना है। ये लो n बराबर 17 के लिए, तो A17 क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया हुआ है 4n-3। 4 ऐसे कैसे, और n की जगह क्या पुट करना है 17 पुट करना है, -3 ऐसे कैसे लिख दो। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। 68 -3 ऐसे कैसे, 68 में से 3 गए तो 65। ये लो, ये आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। कितना आसान सा है, कुछ नहीं करना था, हमें जो दिया हुआ है वो निकालना था। अब ये 70 निकाल लिया। अब इसी प्रकार A24 कैसे निकालेंगे, A24 n बराबर क्या दिया हुआ है 24, ये 24। अब उसमें क्या पुट कर दो 24, तो A24 क्या हो जाएगा 4 ऐसे कैसे, n की जगह 24 -3। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 96। 96 में से 3 गया तो 93। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर किस क्या हो गया, A17 की वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई और A24 की वैल्यू 93। कितना आसान सा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना था, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इसका हल निकालते हैं। इसका an इक्वल टू क्या दिया हुआ है n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। चलो n, और क्या निकालना है A7, n बराबर क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। देखो ये रहा 7, n बराबर 7, तो A7। अब देखो n की जगह क्या पुट करना है, हमें 7 पुट करना है, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 की पावर 7। अब इसको क्या करना है, बस सोल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं। हो गया, चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं करना था, केवल क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है। इनको क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है।
हम एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल को कवर करेंगे, प्रश्नावली को और उनकी पूरी थ्योरी को बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में फॉलो करेंगे। साथ साथ में हम क्या करेंगे, इनकी क्विज वगैरह भी, आप पोर्टल पर जाइए वंदे भारत फाउंडेशन के, वहां सब कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह आने वाले टाइम में थोड़े से दिनों में आपको पीडीएफ, लेक्चर नोट्स वगैरह सब कुछ वहां प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में। चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, ए एन -1 की पावर n -1 n की क्यूब, और क्या निकालना है, a9 निकालना है। a9 मतलब n बराबर कितना दिया हुआ है, 9 निकालना है, n बराबर 9 के लिए। तो a9 -1 ऐसे कैसे, n की जगह क्या पुट करना है, 9 पुट करना है, 9 -1, और n की जगह क्या पुट करना है, 9 की क्यूब यहां से। तो -1 की पावर 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8, -1 की पावर 8 और 9 की क्यूब। अब ये बताओ -1 की पावर 8 कितना होता है, प्लस का 1 होता है या माइनस का 1 होता है। देखो यहां से अगर समघात है, समघात है -1 के लिए n की वैल्यू क्या है, समघात में है, समघात में है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, और n क्या है, विषम, तो क्या हो जाएगा, -1। सम का मतलब क्या हो गया, 0 2 4 6 8, जो क्या होता हो 2 से डिवाइड होता हो, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 1 3 5 7 9 11, इसके लिए क्या हो जाएगा, -1। लेकिन यहाँ क्या है, 8, और 8 में हम 2 का भाग लगा सकते हैं, मतलब सम संख्या है, इवन सम संख्या है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा, और 9 की क्यूब 81 इंटू 9, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ रहा है, 9 ऐसे कैसे आ गया, 729, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, किसका, A9 की वैल्यू कितनी आ गई, 729। कितना आसान सा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, केवल n की वैल्यू पुट करनी, किसमें पुट करनी है, जो ये गिवन फंक्शन है, ये गिवन है, उनमें सब में पुट करनी है। अब ये A9 क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, साथ साथ में इन सब चीजों को लिखते रहिए, समघात क्या होती है, विषम क्या होता है, -1 की पावर 0 कितनी होती है, 2 की पावर 0 कितनी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, पिछले लेक्चर में, कि किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि एनसीईआरटी करने के बाद में हम क्या जाएंगे, आईआईटी डिवीजन पर भी जाएंगे, जेई मेन और एडवांस की भी प्रिपरेशन करेंगे, साथ में पूरे लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होती है 11 12 की, हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी जेईई और नीट के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n -2 अपॉन n+3, और निकालना क्या है, A20। A20 का मतलब क्या है, n की जगह क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। चलो इसमें पुट कर दो, A20 n की जगह 20, n-2 मतलब 20 -2, और n की जगह 20 + 3, तो ये क्या हो रहा है, 20 ऐसे कैसे आ गया, अगर 20 में से 2 गया तो कितना हो गया, 18 18 अपॉन 23, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 23। ये किसकी वैल्यू आ गई, A20 की वैल्यू आ गई। ये लो कितना आसान सा है। अगर 21 की वैल्यू निकालना होगा तो 21 19 24, मतलब आपको इस फंक्शन में जिसकी भी वैल्यू निकालना हो, n की वैल्यू दी हुई हो, इसमें n बराबर 20 दिया हुआ था, अगर 25 का निकालना तो 25 का भी निकाल सकते हैं, 30 का भी निकाल सकते हैं, 40 का भी, जितना आपका मर्जी हो, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक के क्वेश्चनों की बात करते हैं। आसान आसान सी प्रॉब्लम्स की हुई, बस केवल आपको समझने की जरूरत है कि क्या दी हुई है इसमें। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें दिया हुआ है प्रश्न, मतलब क्वेश्चन 11 से 13 तक
प्रत्येक अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, अनुक्रम के 5 पद लिखिए, 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। संगत श्रेणी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, a1 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और an एक जनरल फंक्शन दे दिया, an क्या दे दिया, 3an माइनस 1 प्लस 2, किसके लिए दिया हुआ है, सभी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब देखो इसके लिए दो कंडीशन रख दी, n बराबर 1 के लिए तो क्या कर दिया, a1 इक्वल टू 3 और an इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 3 5 6 7 जितना भी लेना है वो इस फंक्शन से लेना है और 1 की वैल्यू यहां से लेनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इसमें a1 इक्वल टू माइनस 1 और an की वैल्यू क्या दी हुई है, an माइनस 1, an माइनस 1 अपॉन n, जहां n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब n 2 या 2 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू an माइनस 1 जहां n इज ग्रेटर देन 2। अब ये तीनों क्वेश्चन करने हैं 11 से लेकर 13 तक। देखो क्या दिया हुआ है, पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। a1 की वैल्यू 3 दी हुई है, अब इसके लिए क्या दिया हुआ, n इज ग्रेटर देन 1 मतलब n 1 से बड़ा होगा तब क्या लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है। इसके क्या निकालना, हमें प्रथम 5 पद निकालने हैं, एक तो प्रथम 5 पद निकालने हैं तथा संगत श्रेणी भी निकालनी है। प्रथम 5 पद निकालने मतलब 5 पद कौन कौन से हो गए, प्रथम a1 a2 a3 a4 और a5, ये तो 5 पद हो गए और इनकी सीरीज क्या होगी मतलब श्रेणी क्या होगी ये भी निकालना साथ में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, a1 इक्वल टू 3 दे दिया और an की वैल्यू क्या दे दी, 3an माइनस 1 प्लस 2, 3an माइनस 1 प्लस 2 दी हुई है, कब, जब n की वैल्यू 2 3 4 5, n इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़े के लिए ये लेनी है और a1 के लिए 3 लेनी है। अब देखो 5 पद कैसे निकलेंगे, अब a1 तो हमें पता ही है ही क्या है, 3 है, इसी प्रकार a2 भी निकालते हैं। a2 क्या हो जाएगा, n की जगह क्या पुट करना है 2, ये n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 मतलब a2 आ गया सेकंड पद। अब इसके लिए कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ है 3, an की जगह क्या है 2 माइनस 1 ऐसे कैसे प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 3a 2 में से एक गया तो 1, 3a1 प्लस 2, ये देखो ये प्लस 2 ऐसे कैसे उतार दिया हमने। अब हमें पता है a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पुट कर दो 3a1 की वैल्यू 3a प्लस 2, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये किसकी वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलो a1 की वैल्यू क्या है 3 है, इसी प्रकार हमें a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर हमारे पास 11 आ गई 11 कैसे आई, देखो 3a1, a1 की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। इसी प्रकार हम बात करते हैं n बराबर 3 के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा a3 हो गया, 3 ऐसे कैसे यहां से, इसके लिए भी ये वाला लेना पड़ेगा, 2 3 4 के लिए ये वाला लेना पड़ेगा, 3 n की जगह 3 माइनस 1 प्लस 2, देखो 3 ऐसे कैसे, a3 माइनस 1 मतलब a2, ये आ गया हमारे पास 3a2 प्लस 2, तो 3a2 की वैल्यू कितनी है 11, यहां पुट कर दो प्लस 2, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 33, और 33 में 2 ऐड करेंगे तो 35। ये लो a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
35 आ गई ना हमारे पास। कैसे किया हमने, n बराबर 3 ये सब पुट करते ही आ गई। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं A4 की वैल्यू। A4 मतलब n बराबर 4 के लिए A4। अब देखो यहां पुट करो, 3 का 3 ऐसे कैसे, A4 माइनस 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 3A3, क्योंकि 4 में से एक गए तो 3 प्लस 2। अब A3 की वैल्यू कितनी है, 35 है, 35 है, तो 3 मल्टीप्लाई 35 प्लस 2। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 105, और 2 ऐड करेंगे तो 107। ये किसकी वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू। यहां पुट कर दो A4 की वैल्यू, 107 आ गया। अब A5 की वैल्यू निकालनी है। अब चलो कहां निकालते हैं A5 की वैल्यू, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं या यहां निकाल लेते हैं। यहां हो जाएगा, यहां बिल्कुल हो जाएगा, n बराबर 5, तो A5 हो गया। A5 का मतलब क्या हो गया, 3A, 5 में से 1 गया तो 4, तो क्या हो जाएगा 3A4 प्लस 2। तो 3A4 की वैल्यू कितनी है 107 प्लस 2। अगर 107 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 321, और 321 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 323। ये किसकी वैल्यू आ गई, A5 की वैल्यू आ गई। अब हमें पता लग गया, देखो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, A2 की वैल्यू 11 आ रही है, A3 की वैल्यू 35, A4 की 107, और A5 की 323, 323 आ रही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी। देखो प्रथम 5 पद तो निकल गए, क्वेश्चन नंबर किसके लिए 11 के लिए, प्रथम 5 पद। अब चलो हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं। अब इसकी सीक्वेंस कौन सी बन जाएगी, संगत श्रेणी क्या बन जाएगी, देखो ये लो संगत श्रेणी 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस A5 की वैल्यू कितनी आएगी 323, एंड सो ये चलता रहेगा। ये क्या बन गई इसकी संगत श्रेणी, लिख लीजिए संगत श्रेणी, ये संगत श्रेणी है इसकी। प्रथम 5 पद तो कौन कौन से हो गए, A1 A2 A3 A4 और A5, ये प्रथम 5 पद हो गए। समझ में आया आपको कैसे निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सबसे पहली चीज उसको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है। प्रथम 5 पद मतलब A1 A2 A3 A4 और A5 निकालना है, और संगत श्रेणी मतलब इन सबका क्या लिखना है, एक योग के रूप में लिख दीजिए। तो ये क्या हो गई, संगत श्रेणी आ गई। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया हुआ है, A1 की वैल्यू इसमें भी क्या दी हुई है -1 दी हुई है, क्या दी हुई है -1, और an की वैल्यू जहां क्या दिया हुआ है n की वैल्यू, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n बराबर 2 n बराबर 3 के लिए तो ये वाली वैल्यू लेनी है, कौन सी an इक्वल टू an-1 अपॉन n वाली। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 11 तो हमारे पास सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, A1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। इसी प्रकार an क्या दिया हुआ है, an-1 अपॉन n जहां क्या दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, n 2 से बड़ा भी है और 2 के इक्वल भी है, 2 से बड़ा भी है और 2 के इक्वल भी है। तो इसका मतलब n बराबर 2 3 4 ये सारी वैल्यूज आ जाएगी इसके लिए। 2 3 4 के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, an इक्वल टू an-1 अपॉन n ये वाला लेना है, और A1 के लिए -1 लेना है। तो हमें तो क्या निकालना है, प्रथम 5 पद निकालने हैं। तो A1 की एक वैल्यू तो ये आ गई। इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 2 के लिए A2 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, या n बराबर 2 पुट करेंगे तो A2 हो जाएगा। तो ये an-1 an बराबर 2-1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 2, और A1 की वैल्यू हमें पता ही है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। अब हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई,
A2 की वैल्यू -1/2। देखो इसको लिखते रहो, A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1/2 आ गई। इसी प्रकार n बराबर 3 के लिए निकालते हैं, n बराबर 3 की बात करते हैं। n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, an-1 मतलब 3 - 1/3, ये कितना हो जाएगा, A2/3 क्या हो जाएगा, A2/3। और A2 की वैल्यू कितनी है, -1/2, पुट कर दो, -1/2/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम A4 की वैल्यू निकालते हैं यहां से, A4 की वैल्यू, A4 का मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4, तो क्या हो जाएगा A4, और क्या दिया हुआ हमारे पास, A4 - 1/4, 4 - 1 A3/4, और A3 की वैल्यू क्या है यहां से, ये A3 की वैल्यू है -1/6, ये लो -1/6/4। अब देखो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/24 किसकी वैल्यू आ गई, n बराबर 4 के लिए A4 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार A5 की वैल्यू निकालते हैं। A5 की क्या हो जाएगी, A5 - 1/5, कैसे, 5 - 1 n बराबर 5 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, A4/5, और A4 की वैल्यू हमें पता ही है -1/24, -1/24/5, तो ये कितना हो जाएगा, -120। ये किसकी वैल्यू आ गई, -120, -1/20 किसकी वैल्यू आ गई, A5 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या सीरीज बन गई, देखो सीरीज क्या बन गई, A1 की वैल्यू कितनी है, ये -1 है, तो -1 प्लस A2 की वैल्यू -1/2 प्लस -1/6 A3 की वैल्यू प्लस -1/24 प्लस -1/20, ये क्या बन जाएगी, इसकी सीरीज बन गई। हमें क्या निकालना थी, सीरीज का मतलब श्रेणी निकालनी थी, और ये श्रेणी बन गई हमारे पास, ये श्रेणी आ गई हमारे पास। कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना था, A1 की वैल्यू दी हुई थी, और बाकी का क्या दिया हुआ था हमें, फंक्शन n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 एंड सोन, जितने भी A20 की वैल्यू, A25 की वैल्यू सब निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबसे स्टार्टिंग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि A20 की वैल्यू में A19 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जैसे A4 के लिए निकालने के लिए यहाँ पे A3 की वैल्यू की जरूरत है, इसलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे से हो गया, अब 13 की बात करते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है, साथ के साथ में आप नोट डाउन भी कर लिया करो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, A1 A2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A1 A2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, AN इक्वल टू AN-1 निकालना है, प्रथम 5 पद। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, इसी प्रकार A2 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। देखो ये दो वैल्यू तो हमें क्या है, नॉन है, पता है, यहां से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये निकालना पड़ेगा, मतलब n बराबर 3, n बराबर 3 के लिए क्या आ रहा है, A3 आ रहा है। तो चलो A3 -1, क्योंकि n -1 है तो 3 - 1, ये क्या हो जाएगा, A2 -1, और A2 की वैल्यू हमें पता ही क्या है, 2 दी हुई है, तो 2 - 1, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, A3 की वैल्यू आ गई, ये लो, ये A3 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, इसका फोर्थ पद निकाल लेते हैं, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए निकालते हैं, n बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगा, A4 आ जाएगा, और यहां पुट करो A4, n बराबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, A4 -1, ये आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, 4 में से 1 गया तो A3, तो ये क्या हो जाएगा,
A3 माइनस 1, और A3 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 में से 1 गया तो 0। ये लो, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ गई। A4 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं, पांचवा पद, n बराबर 5, तो क्या निकालेंगे हम, A5 कितना हो जाएगा, चलो निकालते हैं। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पुट करो A5, तो ये क्या हो जाएगा, A5 माइनस 1, A5 माइनस 1 मतलब A4, और A4 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, A5 की वैल्यू आ गई। अब हमें पता लग गया A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू 1 है, A4 की वैल्यू 0 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 की -1 है। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आ गई, श्रेणी क्या आ गई हमारे पास, ये लो, 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ये चलता रहेगा। ये क्या आ जाएगी, इसकी श्रेणी आ गई। ये लो, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, श्रेणी। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, A4 की वैल्यू 0 है, A5 की वैल्यू -1 है। इसी प्रकार हम A6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, A7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जितने चलते रहेंगे वो क्या बनती जाएगी, श्रेणी की हर अवयव की, हर A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू, A7 की वैल्यू निकलती जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, फिबोनाची थ्योरम का दिया हुआ है। चलो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये 9.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली यही क्या होती है, कंप्लीट होती है अगर 14 क्वेश्चन करने के बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिबोनाची अनुक्रम, फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। कैसे दिया हुआ हमें, अब देखो A1 A2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है इस फिबोनाची थ्योरम में। A1 A2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तथा an इक्वल टू क्या होता है, an -1 an -2 ये किसके लिए होता है, n इज ग्रेटर देन 2। तो ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन में हमें, an +1 अपॉन an ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात कीजिए, किस किस के लिए, n बराबर 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 पदों के लिए हमें क्या निकालना आता है, निकालना है an +1 अपॉन an निकालना है। ठीक है, चलो ये निकालते हैं, कैसे करना है हमें, सॉल्यूशन। सबसे बड़ी चीज यही है, हमें क्या दिया हुआ है, an की वैल्यू दी हुई है, an -1 + an -2, और फिबोनाची थ्योरम क्या होती है, जिसमें A1 A2 इक्वल टू 1 होता है। ये क्या दिया होता है, किसके लिए, n इज ग्रेटर देन 2, मतलब n 2 से बड़ा है, मतलब इसका मतलब क्या निकल रहा है, n बराबर 3 4 5 6 7, इसके लिए हमें क्या लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है। समझ में आया आपको। चलो बात करते हैं, n बराबर 1 क्या आ रहा है, A1, और A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 1 आ रही है। ये लो, आपको समझ में आ गया होगा ये तो। अब n बराबर 2 की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A2, ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आया। अब इसी प्रकार n बराबर 3 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A3 लेते हैं। n बराबर 3 के लिए ये वाला आ गया। अब n बराबर 3 पुट करो यहां से, ये कर दिया, A3 -1 + A3 -2, तो हमारे पास क्या हो गया, A2, 3 -1 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और 3 -2 A1 हो जाएगा। A2 + A1, अब A2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और A1 की वैल्यू भी क्या है, 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू, यहां से लो, A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ रही है। अब A4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
n बराबर 4, तो ये क्या हो जाएगा a4, और a4 क्या हो जाएगा a4 माइनस 1 यहाँ से प्लस a4 माइनस 2 यहाँ से, तो a3 प्लस a2, और a3 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 1 है, तो पुट कर दीजिए a3 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3। किसकी वैल्यू आ गई a4 की वैल्यू 3 आ गई। अब बात करते हैं a5 की, n बराबर 5, तो हमें क्या हो जाएगा a5 निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा a5 निकल जाएगा। चलो निकालते हैं a5 के लिए, तो a5 माइनस 1 a5 माइनस 2 कहां से, इससे लेना है, क्योंकि n बराबर 3 4 5 6 7 के लिए कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। a5 5 माइनस 1 5 माइनस 2 लेना है। चलो करते हैं सोल a5 माइनस 1 मतलब a4 आ गया, इसका मतलब a4, और ये क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा, और a4 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी आ रही है 3 आ रही है। चलो 3 प्लस a3 की वैल्यू कितनी है, ये a4 की वैल्यू है और a3 की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। a5 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई हमारे पास। चलो a5 की वैल्यू आ गई, अब a6 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं n बराबर 6 के लिए। n बराबर 6 के लिए a6 क्या हो जाएगा a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा a5 प्लस a4। अब a5 की वैल्यू कितनी है 5 है और a4 की वैल्यू 3 है, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, ये लो यहाँ से 8 आ गया a6 की वैल्यू भी। तो हमने कितनी वैल्यू निकाल ली a1 a2 a3 a4 a5 और a6 की। चलो इनको एक जगह लिखते हैं, मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब हमारे पास a1 और a2 की वैल्यू कितनी है 1 है, इसी प्रकार a3 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है यहां से, इसी प्रकार a4 की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 3 आ रही है, a5 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, और a6 की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। चलो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, तो मैं इसको क्या कर देता हूं यहां से रफ कर देता हूं। हमें वैल्यू पता करना था, वैल्यू पता कर लिया, अब निकालना है इसका ये वाला टर्म, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको। अब तो ये आसान सा हो गया, क्योंकि हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 और a6 की वैल्यू निकाल ली हमने। अब क्या निकालना है n बराबर 1 2 3 4 5 के लिए क्या निकालना है an प्लस 1 अपॉन an। अब देखो an बराबर 1 के लिए फर्स्ट वाला लेते हैं n बराबर 1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा an प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन a1, तो ये क्या हो जाएगा a2 बटा a1, और a2 की वैल्यू कितनी है 1 है, a1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1 आंसर आ गया इसका। अभी इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए लेते हैं, n की वैल्यू 2 रखो, 2 प्लस 1 अपॉन n की जगह 2 रखो, तो 2 प्लस 1 a3 अपॉन a2, और a3 की वैल्यू कितनी है 2 है और a2 की वैल्यू 1 है, तो पुट कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यू, तो ये लो आंसर 2 आ गया। अब बात करते हैं n बराबर 3 के लिए, a3 प्लस 1 और a3 कैसे, n की वैल्यू 3 है पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और ये a3 4 की वैल्यू कितनी दी है 3 दिया हुआ है, और a3 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। ये लो कुछ नहीं करना, मान पुट करना था बस। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए क्या निकालना है, n बराबर 3 के लिए हो गए, तो n बराबर 4 के लिए भी निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a4 प्लस 1 अपॉन a4, तो ये क्या हो जाएगा a5 अपॉन 5, a5 अपॉन सॉरी a4, a5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, और a4 की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं n बराबर 5 के लिए, क्योंकि 5 तक पूछा गया हमें, तो a5 प्लस 1 अपॉन a5, a5 प्लस 1 कितना होता है a6 होता है, a6 अपॉन a5। अब हमें पता है 6 की वैल्यू कितनी है 8 और 5 की वैल्यू 5, तो 8/5 ये लो। अब हमारे पास देखो n बराबर 1 के लिए 1 आ गया, इसके लिए 2 3/2 5/3 और 8/5, ये लो सीधा सीधा सा आंसर दिया हुआ था। इसी प्रकार हमारी क्या होती है प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके बाद में फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे,
जितने एनसीईआरटी के उदाहरण दिए हुए उनको सोल्व करेंगे, प्रश्नावली करेंगे, साथ में फिर आगे नेक्स्ट गुणोत्तर श्रेणी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।